हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मैं भी मस्त हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज का मौसम कैसा है और कहाँ पे बारिश होने की संभावना है। क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने गांव में, वो गांव के बाहर अपने खेतों पे थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम भी थोड़ा देखना चाहिए और हवा खानी चाहिए कि बाहर कैसी हवा है। तो दोस्तों, बाहर का जो भी माहौल है यहाँ एकदम बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो क्या नज़ारा हो रहा है, कैसे घने बादल हैं, ठंडी हवा हो रही है बहुत। इससे जस्ट 5 मिनट पहले इतनी गर्मी थी कि मेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। ऑटोमेटिक मेरी बॉडी से पसीना निकल रहा था। चेहरे पे तो तुमको अब भी थोड़ा बहुत पसीना नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब हवा थोड़ी स्टार्ट हो गई है तो पसीना कहाँ मिलेगा, गायब हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन गर्मी बहुत है, फिर भी हवा थोड़ी चल रही है तो इससे थोड़ा नमी होने लगी है। खेत जुतवा रखे हमने, तो घास का तो काम नहीं है, नहीं हरा हरा घास था, तो अब जुत गए हैं तो पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है खेत। अगली फसल की तैयारी है, बारिश हो जाएगी तो बाजरा की फसल होती है अपने यहाँ मज़ेदार। और जब बाजरा हो जाता है तो आपको पता ही होगा कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, देखने लायक रहते हैं खेत। पूरी ज़मीन दिख रही है, ये सब हरी भरी हो जाएगी, देखने लायक रहेगी। गांव का मज़ा इसीलिए होता है कुछ अलग ही निखराला। तो दोस्तों सुनाएं, गांव अच्छा रहता है या शहर, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से दोनों जगह ही सही हैं। गांव में इतने रोज़गार के साधन नहीं होते हैं तो इंसान को बाज़ार भी जाना पड़ता है रोज़गार की खातिर। और मेरे हिसाब से तो वैसे जो भी गांव में रहता है एडजस्ट है, गांव सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको दूध की भी सुविधा मिलेगी। जानवर रखते होंगे तो आप भैंस भी पाल सकते हो, गाय भी रख सकते हो। और दोस्तों, शहर में जो भी आप कुछ करोगे हर चीज़ आपको मोल की मिलेगी। जहाँ तक कि आप पानी भी पियोगे तो आरओ का पियोगे तो वो भी आपको पैसों से लेना पड़ेगा। और गाँवों में तो हमारी देसी समर लगी रहती हैं छोटी सिंगल फेस वाली, तो आप उसी पानी को यूज करोगे पूरे घर में, क्योंकि मीठा पानी होता है। खेती बाड़ी के लिए ये सारी सुविधाएं रहती हैं, पानी वही रहता है मीठा। क्योंकि हमारा गांव एक ऐसी जगह पे दोस्तों जहां पानी का माहौल इतना मज़ेदार है कि आप सोच नहीं सकते हो। ये समझो आपका आरओ भी फेल हो जाएगा इस जगह का पानी पी लोगे तो, इतना ठंडा रहता है। ये हमारा कुआं है, बहुत समय पहले का है, काफ़ी समय का है, हमारे दादाजी के आगे का है। अभी फ़िलहाल यहाँ से इंजन को हटा दिया गया है, पानी से छक भरा हुआ है। जबकि ये तो पहले ऐसे खुला चलता था, ये पानी की इतनी सुविधा थी। इसमें इतना गर्मी का मौसम रहता है, जेठ का महीना, जेठ की दोपहरी कैसी पड़ती है आपको पता ही होगा। उस कंडीशन में भी यहाँ आप नहाने आओगे तो एकदम आपको सर्दी लग जाएगी। देखने का माहौल रहता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए कितना नज़ारा रहता है, जूम करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे कुआं है, इस पटिए पे हमारा इंजन रखा रहता था किसी समय पे, उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अब लाइट की सुविधाएं हो गई हैं, तो ये अब लाइट से पानी चलता है। इधर दिख रहा होगा आपको। लेकिन जब इस साधन नहीं थे लाइट वाले, तो उस समय पे सब कुछ देसी था, देसी जुगाड़, देसी रहना सहना था, कुछ गजब का टैलेंट था। हाँ, आज का टेम्परेचर इतना है कि पसीना पसीना हो रहा है, यानी 40 डिग्री हो रहा है। 35 हो रहा था अभी। हाँ, 40 पे पहुंच गया था, तो ऑटोमेटिक बॉडी से पसीना निकल रहा था। लेकिन अब हवा चल रही है तो बाकी वजह से थोड़ा कम है। हाँ वही तो दोस्तों, वही तो कह रहा हूँ, हवा चलने लगी है ना, तो हवा से थोड़ा सही लग रहा है, हवा से थोड़ा अच्छा लग रहा है।